माय नेम इज़ आशु और मैं आप सभी का विदिल ऑनलाइन लर्निंग में स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, आज जो है हमारी क्लास, जैसे कि आप लोगों ने डेमो का टैग देखा होगा, तो साइंस की रहेगी। बेसिकली अगर हम साइंस में बात करेंगे तो इसकी स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले जो है हम एग्ज़ाम का क्राइटेरिया देखेंगे। जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होने वाला है वो हमारे साइंस के बेसिस पे वो कैसे होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपको पता हो चाहे ना पता हो, तो जो हाल फिलहाल नोटिस रिलीज हुआ है रिगार्डिंग आईबी, रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल, रिगार्डिंग एचसीएस, रिगार्डिंग हरियाणा पुलिस, तो उसी से रिलेटेड जो है आज हम साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली पूरा साइंस तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगी, बट आज जो है हमारा टॉपिक वो सरप्राइज रहेगा, तो सरप्राइज के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, आज जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, ये ना सोचे कि जो मैंने नाम लिए हैं ये सिर्फ उसी एग्जाम से रिलेटेड है। ये सभी एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जो सभी एग्जाम होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे वो हमारा एसएससी है, चाहे वो हमारा टेट एग्जाम है, किसी भी तरीके का वनडे एग्जाम हो, उसमें ये हमारा जो टॉपिक रहेगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं कि साइंस का मतलब क्या होता है। तो हमारे वेदों में और साइंस के अकॉर्डिंग भी यही बोला जाता है कि किसी भी चीज का पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान प्राप्त करना किस में आता है, साइंस। तो विज्ञान का मतलब है विश्व का ज्ञान, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। अब पूरे ब्रह्मांड में जो हमारी एंटिटी होती हैं, यानी कि हमारी जो चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो दो ही तरीके की हैं। एक तो है लिविंग, जिसको हम बोलते हैं सजीव। दूसरा है नॉन लिविंग, जिसको हम बोलते हैं निर्जीव। तो इन दो बेसिक एंटिटी के बारे में डिस्कशन ही हमारा साइंस कहलाता है। तो मैंने क्या बोला कि साइंस जो होता है वो होता है टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना। अब जो ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं वो दो तरीके से करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग की फॉर्म में। अब यहां से जो हमारी साइंस है वो तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला आता है बायोलॉजी। फर्स्ट वन इज बायोलॉजी, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजिक्स, जिसको हिंदी में यहां पे हम बोलेंगे जीव विज्ञान। उसके बाद इसको बोलेंगे रसायन विज्ञान, इसको हम बोलेंगे भौतिक विज्ञान, या फिर भौतिकी भी बोल देते हैं इसको। तो हमने कहा कि नॉलेज के बेसिस पे साइंस को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहली जो है हमारी वो है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। दूसरी आती है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। तीसरी आती है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। अब जब हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि पूरी साइंस में जो लिविंग की स्टडी होती है वो हमारी कहलाती है बायोलॉजी, और पूरी साइंस में जो भी हम नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि निर्जीवों के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्श पे यानी कि फ्लोर पे वॉक कर रहे हैं तो आपके बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटी काम कर रही है, तो आप किस में डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग में। और ये बात आप डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर, जिसको हम भौतिकी बोलते हैं या फिर भौतिक बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूं कि दूध फट के पनीर बन गया है, तो जो चीज है हमारी दूध का फटना, वो हम रसायन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो वो हमारी आती है केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन विज्ञान में। तो यहां से हमें पता लगा कि साइंस जो है वो अकेली बात नहीं है, साइंस अकेला नहीं है। साइंस अपने साथ दो चीजों को लेके चल रहा है, लिविंग को और नॉन लिविंग को। किसको, लिविंग को और नॉन लिविंग को। जब साइंस अपने अंदर लिविंग को लेके चलता है तो वो सिर्फ जीवधारियों की बात करता है, यानी कि सिर्फ सजीवों की बात करता है। जब साइंस नॉन लिविंग को लेके चलता है तो दो चीजों के बारे में बात करता है, फर्स्ट वन इज फिजिक्स और सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। तो भाई अगर हम अर्थ पे देखें
तो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो कौन है? लिविंग्स है। तो आज हम लिविंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूं कि कोई भी बच्चा ये ना समझे कि उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। बच्चे, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन लेके आता है, और वो क्वेश्चन मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी कि कैसे कैसे किस तरीके से आए हैं। तो आई थिंक मैं रब कर सकती हूँ। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है भी कि मुझे जो है वो पढ़ाना है लिविंग्स के बारे में। और जो लिविंग होता है, मैंने आप लोगों को दोबारा बताया कि लिविंग जो है वो किस में आता है? बायोलॉजी, और इसको बोलते हैं सजीव, सॉरी जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को पढ़ने का हमारा एक नया तरीका ये होगा कि मैं आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन करवाने से पहले उस वर्ड की जो है वो स्प्लिटिंग करके दिखाऊंगी, यानी कि उसको वर्ड को तोड़ के दिखाऊंगी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद। बायोलॉजी को जब मैं तोड़ूंगी यहाँ पे वर्ड्स के अंदर, तो मेरे को पता लगेगा कि भी ये जो शब्द है ये मिला है बायोस प्लस में लोगस से, बायोस प्लस में लोगस से। अब ये जो बायोस प्लस में लोगस है, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, बायोस प्लस में लोगस। अब ये जो बायोस वर्ड है, आपने 9th-10th क्लास के अंदर एक कंपोनेंट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं बायोटिक। बायोटिक, बायोस वर्ड जो है वो आया है बायोटिक, और वहां से आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। इस बायोटिक का मतलब होता है जैविक, और लोगस का आपने और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, लोगस का मतलब होता है स्टडी, और हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो ये रहेगा हमारा अध्ययन। तो यहां से मुझे पता लगा कि अगर मैं बायोलॉजी को स्प्लिट करती हूं तो बायोस प्लस में लोगस में, यानी कि बायोटिक और स्टडी में टूट जाता है। अगेन मैं अगर बायोटिक का मतलब आप लोगों को बताऊं, जैसा कि इसमें लग रहा है जैविक, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें जीवन है, और ऐसी कोई चीज जिसमें जीवन है उसको बायोलॉजी में सजीव यानी कि लिविंग बोलते हैं। फिर मैं यहां से दोबारा बोलूं कि मेरा ये जो है वो क्या रहेगा? स्टडी का स्टडी ही रहेगा। तो यहां से मुझे पता लगा कि जो लिविंग है उनकी स्टडी ही मेरी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। ये जो लिविंग होते हैं इन्हीं की मेरी स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। हमने क्या किया, बायोलॉजी को जो है 2 शब्दों में तोड़ा, बायोस प्लस में लोगस में। जब मैं बायोस को बोलती हूं तो बायोस का मतलब होता है बायोटिक यानी कि जैविक घटक, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। अब अगर हम इस बायोटिक की बात करेंगे तो इस बायोटिक का मतलब है लिविंग, और स्टडी का मतलब है स्टडी, यानी कि लिविंगों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो यहां से मेरी डेफिनेशन निकल के आई है कि लिविंग की स्टडी क्या कहलाएगी? बायोलॉजी कहलाएगी भी। तो क्लियर हो गया यहां तक? तो चलिए चलते हैं आगे। अब मुझे यहां पे मैंने क्लियर कर लिया कि भी जो बायोलॉजी है वो सिर्फ मेरा एक ही शब्द बताता है, वो शब्द है लिविंग, और लिविंग को बोलेंगे हम सजीव। अब एक बात बताइए आप मुझे कि भी अगर मैं लिविंग को डिवाइड करूं तो क्या मेरे लिविंग जो है वो क्या सिर्फ एक ही प्रकार के हो सकते, 2 प्रकार के हो सकते, 3, या फिर बहुत सारे? तो आप लोगों का जवाब आएगा कि जी लिविंग तो हमने जो है पूरी अर्थ के ऊपर 2 ही रूपों में देखे हैं, या तो वो प्राणी हैं या फिर वो पौधे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी इस अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो 2 ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, या तो वो हमारा एनिमल है या फिर वो हमारा प्लांट है। तो अगर मैं पहली बात करूं, मैंने नाम लिया एनिमल। एनिमल, इसको जंतु बोल सकते हैं। दूसरा नाम लिया मैंने प्लांट। तो बच्चे इनको हम हिंदी में बोलते हैं पादप।
इनको बोलते हैं हम पादप। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो चुका है कि लिविंग जो है पूरी अर्थ क्रस्ट पे यानी कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पे दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, या तो वो पूर्णतः एनिमल है या फिर वो पूर्णतः पादप है यानी कि प्लांट्स हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूंगी तो मुझे पता लगा कि साइंस के अंदर जो लिविंग की स्टडी है वो बायोलॉजी है। जब मैं बायोलॉजी को तोड़ूंगी तो सिर्फ बायोलॉजी में मेरे को पढ़ने के लिए दो ही चीजें मिलेंगी, या तो वो एनिमल है या फिर वो प्लांट है, या तो वो एनिमल है या फिर वो प्लांट है। जब मैं एनिमल्स की बात करती हूं तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है भाई, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो CHSL है, CGL है, MTS है, उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जंतुओं का अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स है वो क्या कहलाती है। तो जो जंतुओं का अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स है वो क्या कहलाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल्स को देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं, एनिमल्स को देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं, तो एनिमल्स को देखने के लिए जहां आप जाते हैं उसका नाम है जू। जाते हैं या नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। तो और लॉजी शब्द जो है वो किसके लिए है? अध्ययन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? एनिमल की स्टडी हो जाएगी भाई क्या? जूलॉजी। एनिमल की स्टडी क्या हो जाएगी? जूलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। हिंदी में बोलेंगे जंतु विज्ञान। एनिमल की स्टडी जो है वो जूलॉजी होती है। मैंने आप लोगों को एक कीवर्ड बताया कि भी एनिमल्स को देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं? जू में। और जू में अगर आप स्टडी करेंगे तो किसकी स्टडी करेंगे? तो एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इसलिए हमें पता लगा कि जूलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स है। उसके बाद बात आती है कि भी आप प्लांट्स की भी तो स्टडी करते हैं। जब आप प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? जैसे क्वेश्चन इसके लिए आता है कि एनिमल की स्टडी जो है हमारी वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जूलॉजी। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्लांट की स्टडी है वो क्या कहलाएगी? तो जो हमारी प्लांट की स्टडी होती है वो कहलाती है बॉटनी। बॉटनी, और इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो एनिमल की स्टडी जूलॉजी है, प्लांट की स्टडी बॉटनी है। अब इसको याद करने का मतलब क्या होता है? भाई देखो, बॉटनी जो है वो प्लांट की स्टडी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पादप जो होते हैं इनका सबसे बड़ा रूप होता है पेड़ यानी कि ट्री। क्या होता है? ट्री। अब पादप का छोटा सा रूप भी तो हो सकता है जिसको आप झाड़ियां या फिर झाड़ बोलते हैं। तो बॉटनी जो है वो निकल के आता है हमारा हब और सब से, यानी कि झाड़ और झाड़ियों से। तो जहां पे झाड़ और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। तो जहां पे झाड़ और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो मुझे यहां से पता लगा कि वनस्पति विज्ञान जो है वो किसका है? पादपों का अध्ययन है। बट इतना आसान नहीं है, वो आपसे वनस्पति विज्ञान नहीं, वो आपको बॉटनी ही लिखेगा हिंदी में। अब बात आती है कि भी मैंने साइंस का नाम लिखा, बायोलॉजी का नाम लिखा, जूलॉजी का नाम लिखा और बॉटनी का नाम लिखा। अब इनके बारे में जो डिस्कशन दिया हुआ है यानी कि इनके बारे में जो बताने वाले लोग हैं वो कौन है? इनके बारे में जिन लोगों ने हमें बताया है वो कौन है और किस तरीके से बताया है? तो बेसिकली जो मेरी इंफॉर्मेटिव थिंग यहाँ पे बनी है वो क्या बनी है? बायोलॉजी की स्टडी, लिविंग की स्टडी। लिविंग हमारे पास अर्थ क्रस्ट में दो ही टाइप के होते हैं, एनिमल एंड प्लांट। एनिमल की स्टडी जूलॉजी और प्लांट की स्टडी बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। अब बायोलॉजी की उत्पत्ति यानी कि बायोलॉजी के बारे में जिसने सबसे पहले बताया और जो हम बुक्स में या फिर NCERT के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में बोलते हैं भाई अरस्तु। देखो स्पेलिंग अलग है हिंदी में और इंग्लिश में। जो बायोलॉजी को बताने वाले हैं उनका नाम है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अब अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु वैसे जो वो प्रॉपर साइंटिस्ट नहीं बट एक दार्शनिक के नाम से जाने जाते हैं। ये एक दार्शनिक थे जिन्होंने मतलब कई चीज़ों के बारे में बताया हमें। बेसिकली अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। और क्या बताया था हम ये भी देखेंगे। तो जो अरस्तु हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी एक जिसका नाम है
हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब देखो, हमने कहा कि हमारा बायो पढ़ने का जो तरीका है वो एक डिफरेंट वे रहेगा। वो डिफरेंट वे यही है कि हम शब्दों को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पे जंप करने से पहले हम शब्दों को अंडरस्टैंड करेंगे कि उस शब्द का जो मतलब है वो क्या हो सकता है। तो देखो, एरिस्टोटल, इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, अभी नाम तो नाम होता है। अब जो नाम है ये एरिस्टोटल, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का जो नाम है वो है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब ये जो हिस्टोरिया वर्ड है, आप लोगों ने पहले भी हिस्ट्री में या फिर किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। जो ये हिस्टोरिया शब्द है ये देता है हमें हिस्ट्री, ये देता है हमें हिस्ट्री, यानी कि ये बताता है हमें हिस्ट्री। और देखो, एनिमेलिया ये कहीं से पढ़ा पढ़ा या फिर सुना सुना लग रहा है? बिल्कुल भाई, हमने इस नाम के बारे में यही तो पढ़ा है, एनिमल्स। तो देखो, एनिमेलिया जो है वो कहाँ से निकल के आया है? एनिमल्स से। और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। तो इस पुस्तक का मतलब ही है कि भी जो पुस्तक हमें एनिमल्स की हिस्ट्री के बारे में बताती है वही कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। जब अरस्तु ने एनिमल्स के बारे में बताया तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लगभग 500 से 1000 लिविंग की स्टडी की, या फिर मैं ये बोलूं कि एनिमल्स की स्टडी की। और वो एनिमल की स्टडी जो है वो स्पीसीज के बेसिस पे क्लासिफाई की, यानी कि प्रजातियों पे। तो अगर मैं पूछूं कि एरिस्टोटल की बुक का नाम क्या है, तो क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया में किसकी स्टडी होती है? प्लांट, एनिमल, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या है इसमें? एनिमल्स की। एनिमल्स की कितनी स्पीसीज जो है हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक में मिलती हैं? तो कितनी मिलती हैं बच्चे हमें? 500 से 1000। तो आई थिंक क्लियर है यहां तक। अब देखो, इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी ये किसके बारे में बताया? एनिमल्स के बारे में। तो जहां पे हमने एनिमल्स का नाम पढ़ेंगे वहीं पे एरिस्टोटल का नाम आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि बायोलॉजी जो है वो सजीवों का अध्ययन है, ऑफ कोर्स मैंने इसके लिए तो बताया ही कि स्पेशली जो है बायोलॉजी के बारे में जिसने बताया है वो कौन है? एरिस्टोटल। और जब इन्होंने अपनी पुस्तक में एनिमल्स का डिस्कशन किया तो डिस्कशन से मुझे ये पता लगा कि बायोलॉजी के साथ साथ जूलॉजी के फादर भी कौन होते हैं? कौन होते हैं? एरिस्टोटल। तो मुझे पता लगा कि अरस्तु ना सिर्फ बायोलॉजी के जन्मदाता हैं, जनक हैं, पिता है या फिर फादर हैं, वो साथ के साथ किसके भी जनक हैं? जूलॉजी के जनक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस पुस्तक को बनाया उस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ किसका डिस्कशन किया? एनिमल्स का। तो इसीलिए एनिमल्स की जो स्टडी है जूलॉजी, इसके भी फादर कौन होते हैं? हमारे एरिस्टोटल। तो मैं यहां पे लिख रही हूं एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। तो मुझे पता लगा भी यहाँ पे कि जो जो मुझे क्वेश्चन निकालने थे वो मैं निकाल चुकी हूँ। तो बेसिकली मैं दोबारा से फिर बोलूँगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी रटने का नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम शब्दों को समझेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट पे जंप करने से पहले जो है वर्डों की बात करेंगे हम। जब वर्डों को समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे तो हमने कहा कि भी बायोलॉजी बताया एरिस्टोटल ने बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया में स्पीसीज थी 500 से 1000। और उसके बाद जब इन्होंने एनिमल्स का डिस्कशन किया तो ये जूलॉजी के फादर भी होते हैं। तो मुझे पता लगा कि एरिस्टोटल जो है वो दो हमारी मेन ब्रांचेस के फादर हैं जो बायोलॉजी की। वो कौन है? एक तो है खुद बायोलॉजी ही और दूसरा कौन है? जूलॉजी। अब बात कर ले, बेचारा ये हमारे प्लांट्स रह गए हैं। तो प्लांट्स के बारे में अरस्तु ने नहीं बताया। अरस्तु का एक स्टूडेंट था जिसने प्लांट्स के बारे में बताया और डिट्टो कॉपी की अपने गुरु की। डिट्टो कॉपी की अपने गुरु की, यानी कि किसकी कॉपी की? एरिस्टोटल की। जब इन्होंने एरिस्टोटल की कॉपी की तो उस टाइम पे इन्होंने भी जैसी बुक एरिस्टोटल ने लिखी थी वैसी ही बुक लिख डाली। कैसी बुक लिख डाली? जैसी एरिस्टोटल ने लिखी थी वैसी ही बुक लिख डाली। और उस बुक को जो है वो भी उसी नाम से जाना गया जिस नाम से हमारी जानी जाती है हिस्टोरिया एनिमेलिया। बट यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों से खेल गया वो।
मैं यहाँ पे भी ये बता रही हूँ कि वनस्पति का जो अध्ययन है, यहाँ पे लिख रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं है या फिर आपको दिखेगा नहीं। तो जो वनस्पति का अध्ययन होता है वो मैंने बताया कि बॉटनी होता है, और ये जिसने बताया उसका नाम था थियोफोस्टस। थियोफोस्टस, और हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसे, थियोफ्रोस्टस। ये भी एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट होते हैं, थियोफोस्टस। इन्होंने जो बुक लिखी उसका भी नाम जो है वो सिमिलरली एरिस्टोटल की बुक पे था, मैंने आप लोगों को बताया। तो जब इन्होंने वो बुक लिखी तो उसका नाम कैसे लिखा भाई, जैसे एरिस्टोटल ने लिखा। फॉर एग्जाम्पल, जो शब्द एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया यूज किया, इन्होंने भी हिस्टोरिया ही किया। तो ये इनकी बुक होती है, हिस्टोरिया। अब एनिमेलिया नहीं लिख सकते थे ये, क्योंकि एनिमेलिया जो है वो एनिमल्स को रेफर करता है, तो इन्होंने जो है प्लांट को रेफर करना चाहा, और जब इन्होंने प्लांट को रेफर किया तो उस टाइम पे इन्होंने इस बुक का नाम प्लांटेरम रखा, प्लांटेरम। इन्होंने तब इस बुक का नाम प्लांटेरम रखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिंदी में भी लिख देते इसको, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसको लिखेंगे हिंदी में, किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो हमें पता लगा भी कि दो चीजें जो है हमारी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जोलॉजी और एक बॉटनी। अब इसी के बेसिस पे हम अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल है या फिर जो सिलेबस है उसको डिसाइड करेंगे कि जो जोलॉजी है उसका पोर्शन कितना है और जो हमारी बॉटनी है उसका पोर्शन कितना है। तो थियोफोस्टस ने अपनी बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमल प्लांटेरम, और हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर इन्होंने, भाई शिष्य जो है वो गुरु से बराबरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे वैसे कर सकता है नो डाउट, तो इन्होंने जो स्पीसीज बनाई या फिर बताई वो सिर्फ 500 ही थी। ये अपनी बुक में सिर्फ 500 स्पीसीज का यानी कि 500 प्रजातियों का ही वर्णन कर पाए। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें पता लगा कि बायोलॉजी जो है वो सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, दो मेन ब्रांचेस का समराइजेशन है, यानी कि दो मेन ब्रांचेस का जोड़ है, और वो कौन कौन सी है, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल, और बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर होते हैं हमारे थियोफोस्टस। अब देखो, अगर हम देखें कि बॉटनी जो है वो पेड़ों का अध्ययन है, और पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि शब्दों को पकड़ना हमें। तो जो हमारे प्लांट हैं वो पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, और इनके नाम के अंदर ये शब्द आता है फोस्टस, ये कहीं ना कहीं हमारा फॉरेस्ट से मिलता जुलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि थियोफोस्टस जो है वो किसकी स्टडी करने वाले इंसान हैं, वो किसकी स्टडी करेंगे, मेनली वो स्टडी करेंगे भी हमारी प्लांट्स की या फिर फॉरेस्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उनकी। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं भाई, हमें पता लगा इन दो ब्रांचेस के बारे में। अब यही हमारा जो डिस्कशन है वो एंड नहीं करेगा, हम इनके बारे में आगे और जानेंगे। जब हम इनके बारे में आगे जानेंगे तो यहाँ लिविंग तो रहेगा, लिविंग में एनिमल्स भी रहेंगे जिनको हम जंतु बोल रहे हैं, और प्लांट्स भी रहेंगे यानी कि जिनको हम पादप बोल रहे हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो बेसिकली आप लोगों को फर्क पता ही हो